अमीर आदमी अचानक जल्दी घर आ गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी पूल के पास किसी दूसरे आदमी के साथ अय्याशी कर रही थी। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, बस मुड़कर वापस घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि उसका बिस्तर पूरी तरह बिखरा हुआ था। तभी उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। उसकी पत्नी शाम तक उस आदमी के साथ मौज मस्ती करती रही, फिर घर लौट आई। जैक अब और सहन नहीं कर पाया। उसने बंदूक निकाली और अपनी पत्नी को गोली मार दी। फिर उसने शांति से उसकी लाश को हटा दिया। उसने मौके से सारे सबूत साफ कर दिए। थोड़ी ही देर में पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई। जैक ने शांत तरीके से कबूल कर लिया कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है। शेरिफ टॉम सदमे में जम सा गया। फर्श पर पड़ी औरत वही थी जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। कुछ ही समय बाद जैक अदालत में था, लेकिन वो बस नक्शे बनाता रहा और ऊबता रहा। उसे अपने ऊपर लगे आरोपों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। टॉम ने गवाह के रूप में गवाही दी। उसने कसम खाकर कहा कि जब उसने पहली बार जैक को देखा था तब जैक के हाथ में हथियार था और वो उसे धमका रहा था। तभी जैक बोल उठा। जैक ने कहा कि टॉम और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध थे। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। टॉम आपा खो बैठा। वो जैक को मारने के लिए उस पर झपट पड़ा। टॉम का ये गुस्सा उसके गलत काम को साबित कर गया और इसी के साथ उसकी सारी गवाही खारिज कर दी गई। अगर पक्के सबूत नहीं मिले तो जल्दी ही जैक आजाद हो जाता। अभियोजक जेस के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और वो फिर से जैक के घर गया। उसने उस अहम बंदूक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन टॉम ने जेस से चुपके से मुलाकात की।